वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के ऊपर कि आपका यहाँ पर जो आंसर की है वो यहाँ पर कब तक आ सकती है, उसको समझते हैं इस वाले वीडियो के अंदर। साथ साथ ये भी देखते हैं कि यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर कब तक डिक्लेयर होगा, सुप्रीम कोर्ट जेसीए का। इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर समझते हुए चलेंगे इस वाले वीडियो के अंदर कि एक तो आंसर की कब तक आएगी और साथ साथ आपका यहाँ पर जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका कब तक डिक्लेयर हो सकता है। और ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो पिछले साल है उनके अंदर यहाँ पर कितना टाइम लगा था आपका रिजल्ट आने के अंदर और आंसर की यहाँ पर कब तक डिक्लेयर हुई थी। तो पिछले सालों को भी हम यहाँ पर रेफरेंस के अंदर लेते हुए यहाँ पर चलेंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर जो JCA 2022 का यहाँ पर जो पेपर कंडक्ट हुआ था आपका, तो उसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका पेपर कंडक्ट हुआ था 26 से 28 सितंबर के बीच में। यहाँ पर ये वाली चीज़ इनके नोटिस के अंदर लिखी हुई थी कि इसके बीच में यहाँ पर जो JCA 2022 था वो यहाँ पर कंडक्ट हुआ था। और यहाँ पर जो आंसर की जो रिलीज हुई थी वो आप यहाँ पर देख सकते हो 7/10 से 10/10 के बीच में यहाँ पर जो आंसर की थी वो यहाँ पर एक्टिव थी। मतलब 4 दिन की विंडो खुली थी यहाँ पर आंसर की को यहाँ पर देखने के लिए। और आप वहाँ पर ऑब्जेक्शन भी लगा सकते थे, जिसके अंदर यहाँ पर 200 रुपये लगते थे ऑब्जेक्शन लगाने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 दिन की विंडो खुली थी 7 से लेकर 10 तारीख के बीच में। और जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो हुआ था यहाँ पर 26 से 28 सितंबर के बीच में। तो 2022 के अंदर आपको यहाँ पर देख सकते हो कि कितना टाइम आपको देखने को मिला। इसको भी हम यहाँ पर डिटेल के अंदर अभी यहाँ पर देखेंगे वीडियो के अंदर। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर नोटिस दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या-क्या नोटिस निकाले थे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सालों के अंदर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट JCA 2022 था, उसका यहाँ पर जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो हुआ था यहाँ पर 3 मार्च को। तो 3 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर टाइमलाइन देखें, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो SCI JCA 2022 के अंदर यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो हुआ था यहाँ पर 26 से 28 सितंबर के बीच में 2022 के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर जो आंसर की आई थी वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितना टाइम लगा था। तो यहाँ पर 7 अक्टूबर को यहाँ पर आंसर की आई थी। अप्रॉक्स यहाँ पर आप अगर गिनोगे तो लगभग 9 दिन लगे थे आपके यहाँ पर आंसर की आने के अंदर। तो 9 दिन के बाद आपको यहाँ पर आंसर की थी वो देखने को मिली थी 2022 के अंदर। और अगर हम देखें यहाँ पर कि रिजल्ट कब तक आया था यहाँ पर 2022 का, तो 2022 के अंदर जो प्रोसेस होते थे वो यहाँ पर इतने फास्ट नहीं चलते थे जनरली। अगर हम यहाँ पर बात करें प्रोसेस की, तो देखो प्रोसेस इतने यहाँ पर फास्ट नहीं चलते थे, है ना। तब यहाँ पर जो रिजल्ट आया था वो आया था यहाँ पर 3 मार्च को। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो रिजल्ट आने की यहाँ पर जो टाइमिंग थी वो यहाँ पर कितना यहाँ पर लेट कर देते थे 2022 के अंदर। लेकिन इस बार आपका यहाँ पर जो है रिजल्ट वो इतना लेट नहीं आएगा, थोड़ा जल्दी ही आएगा। क्योंकि हुआ क्या था कि 2022 के अंदर आपका जो टाइपिंग था वो भी साथ में ही हो गया था, लेकिन इस बार आपकी यहाँ पर जो टाइपिंग है वो यहाँ पर साथ में नहीं ली गई है। तो इस वजह से आपका इस बार सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर है उसका यहाँ पर रिजल्ट आएगा और साथ साथ यहाँ पर जो कंप्यूटर है उसको मिला के। तो पिछली बार ये हुआ था कि टाइपिंग को मिलाकर यहाँ पर पूरा रिजल्ट यहाँ पर निकाला गया था, तो उसके अंदर टाइम भी लगा था और पिछली बार नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर हुआ था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पिछली बार आपको देखने को मिली थी। और इस बार आपकी यहाँ पर जो टाइपिंग है वो यहाँ पर इस बार साथ में कंडक्ट नहीं हुई है। तो ये एक अच्छी बात भी है कि यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा मिल गया है और साथ साथ यहाँ पर जो रिजल्ट है वो भी आपको इस बार थोड़ा जल्दी देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले सालों के अंदर जो प्रोसेस होता था वो थोड़ा सा यहाँ पर वो डिले कर देते थे। और अगर हम देखें यहाँ पर जो आंसर की थी वो यहाँ पर लगभग 9-10 दिन आप यहाँ पर मानकर चल सकते हो कि इतना यहाँ पर टाइम लगा था आंसर की आने के अंदर पिछली बार। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट JCA 2025 आंसर की कब तक आ सकती है और यहाँ पर रिजल्ट डेट यहाँ पर क्या हो सकती है। तो देखो 13 अप्रैल को आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम था वो यहाँ पर कंडक्ट हुआ था। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी एक्सपेक्टेड आंसर की यहाँ पर जो आ सकती है हमारे अकॉर्डिंग आ सकती है यहाँ पर 17 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा भी डिले कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांसेस जो हैं आने के वो यहाँ पर इसके बीच में ही हैं। क्योंकि अब जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते हैं वो यहाँ पर थोड़े तेज़ होते हैं। जनरली आंसर की के अंदर पिछले सालों के अंदर जो 2022 के अंदर हुआ था 3 साल पहले, तो उसके अंदर यहाँ पर आंसर के आने के अंदर लगभग 9 दिन लगे थे। 9 दिन के अप्रॉक्स लगे थे। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि इस बार भी यहाँ पर इतना टाइम वो ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं क्योंकि दूसरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी यहाँ पर थोड़े जल्दी ही यहाँ पर चलते हैं। 2022 के अंदर यहाँ पर जो स्पीड होती थी वो यहाँ पर स्लो होती थी प्रोसेस की। और यहाँ पर अगर हम बात करें 2025 के अंदर, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें फास्ट हो चुकी हैं। काफ़ी रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पर फास्ट हो चुके हैं। जैसे SSC पहले यहाँ पर कम करती थी, यहाँ पर धीरे धीरे करती थी पूरा प्रोसेस,
लेकिन अब यहाँ पर जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो यहाँ पर जल्दी होता है। तो यहाँ पर उम्मीद यही है कि आपका यहाँ पर जो आंसर की यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपको जल्दी देखने को मिलेगी। और अगर हम देखें यहाँ पर कि आंसर की डेट यहाँ पर एक्सपेक्टेड, इसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ पर जो रिजल्ट डेट यहाँ पर क्या हो सकती है, तो यहाँ पर उम्मीद है कि यहाँ पर वो 2nd से 3rd वीक ऑफ मई के बीच में यहाँ पर वो रिजल्ट जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दें। लेकिन हो सकता है कि वो उसको थोड़ा और डिले भी कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पर देखो इतनी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मार्च के अंदर जाकर रिजल्ट डिक्लेयर किया था, है ना। लेकिन बात वहाँ पर ये भी थी कि वहाँ पर जो टाइपिंग है आप लोगों की, वो यहाँ पर साथ में हुई थी, तो उसका रिजल्ट निकालने के अंदर भी टाइम लगता है। साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये भी देखने के अंदर टाइम लगता है कि नॉर्मलाइजेशन भी तब आपको वहाँ पर देखने को मिला था। तो बहुत चीज़ें थी यहाँ पर जो कि पहले अलग थी, लेकिन अभी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो यहाँ पर उम्मीद यही है कि यहाँ पर थोड़ा जल्दी आ सकता है, यहाँ पर मई के महीने के अंदर 3rd वीक के अंदर लगभग आपको देखने को मिल सकता है आपका रिजल्ट। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 4th वीक के अंदर खिंच सकता है, लेकिन वो होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। हो सकता है कि ये 2nd से 3rd वीक के अंदर आपको यहाँ पर जो रिजल्ट है वो यहाँ पर दे दे। लेकिन आपको जो टाइपिंग की तैयारी है वो आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। हम एक वीडियो निकाल देंगे आप लोगों के लिए टाइपिंग के लिए कि आपको वहाँ पर क्या-क्या देखना है। अगर आपका यहाँ पर कितना स्कोर आपका बन रहा हो आंसर की के अंदर, तो आपको यहाँ पर टाइपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए हम एक यहाँ पर जो वीडियो है वो यहाँ पर निकाल देंगे। बाकी हम आप लोगों के लिए यहाँ पर डेली क्विज़ कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और जीके के अंदर। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि यहाँ पर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर आप यहाँ पर अच्छी से यहाँ पर जो तैयारी है वो यहाँ पर कर पाओ। क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश और जीके की क्विज़ हम आप लोगों के लिए डेली यहाँ पर निकालते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, और टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। बाकी अगर आपकी यहाँ पर और कोई क्वेरी हो तो आप हमसे यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर पूछ सकते हैं।